जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह सेट बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है। यह सेट नंबर 25 है, जो 24/1/2025 को क्लास में हुआ था। आइए बिना टाइम व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया है। देखिए, भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में गेलोथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिशन पोर्ट ग्रेट निकोबार में जो है उसको नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। यह भारत के 13वें बंदरगाह है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है। देखिए, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध जो हो जाएगा यह एआई के तर्क और निर्णय लेने के क्षमता सुधार करना है। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए, 4 सितंबर 2024 को दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई गई। देखिए, ये गलत कथन है। वह ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे, ये कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही कथन है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9वें पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए, 9वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन जो हो जाएगा यह रूस में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान करें। कहता है कौन सा कूट गलत है। इनमें देखिए, जिंक रूफिंग पेशा 2024 में मान्यता मिला। देखिए, यह सही कथन है। गुजरात का गरबा और कोलकाता का दुर्गा पूजा, ये दोनों गलत कथन है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई है। देखिए, वात्सल्य योजना जो हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शुरू किया गया। यह योजना नाबालिग के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, सही कथन है। तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है, यह भी सही कथन है। यह सूचकांक फसाई द्वारा वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है, यह भी सही कथन है। इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जापान के आइची नगोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा योगासन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश जो हो जाएगा स्पेन बना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने की घोषणा की है। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बन गया है। देखिए, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश जो हो जाएगा अल्जीरिया बना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तर पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मेक्सिको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, दक्षिणी चीन सागर में आए टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय राहत सहायता भेजी है। देखिए, यह जो हो जाएगा यागी, यह दक्षिणी चीन सागर में आया है। इसमें भारत जो
अभियान के लिए मानवीय सहायता भेजी है उसका नाम जो था ऑपरेशन सद्भाव था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है? वह टीम है चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए कूट दिया है। यह योजना से आदिवासी समुदाय को 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। देखिए यह सही कथन है। इसमें 63,000 आदिवासी गांव को शामिल करने का लक्ष्य है। यह भी सही कथन है। जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई। देखिए यह भी कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत यह तीनों कथन सत्य है। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रूस जापान युद्ध कब हुआ था? देखिए रूस जापान युद्ध जो हो जाएगा 1904-05 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष जो हो जाएगा माओ तसे तुंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कूट दिया है। कहता है आसियान संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। देखिए सही कथन है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी। यह भी सही कथन है। इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में स्थित है। यह भी सही कथन है। देखिए आसियान के संदर्भ में इसका तीनों का तीनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1, 2, 3। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट कहाँ अवस्थित है? देखिए यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट जो हो जाएगा लग्जमबर्ग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सल्तनत कालीन कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए जजिया गैर मुसलमान पर धार्मिक कर था। देखिए यह कथन सही है। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था। यह भी कथन सही है। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह भी सही कथन है। देखिए जजिया जो हो जाएगा धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था जो वसूला जाता था। खराज जो हो जाएगा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। देखिए इसका तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। यह गलत कथन है। काली मृदाएं लोहे एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। देखिए यह सही कथन है। लेटेराइट मृदाएं लोह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटासियम से हीन होती है। यह भी सही कथन। देखिए 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? देखिए कृत्रिम झील के बारे में पूछ रहा है तो कोडाईकनाल झील जो तमिलनाडु में है यह एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ पहाड़ी दिया है दूसरी तरफ राज्य दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गारो पहाड़ी मेघालय में अवस्थित है। फिर मीरी पहाड़ी कह रहा है। मीरी पहाड़ी जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लई मलाई देखिए सी का 2 है तमिलनाडु में है। डालमा पहाड़ी जो बच गया झारखंड में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। देखिए गोंडवाना लैंड का टूटने का क्रम जो हो जाएगा जुरेसिक युग में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए एक तरफ समाचार पत्र दिया दूसरी तरफ संपादक दिया है। देखिए बंगाल गजट के संपादक जो हो जाएगा जेम्स ऑगस्टम हिक्की थे। बंगदूत का संपादक हो जाएगा राजा राम मोहन राय। उद्दंड मार्दंड का संपादक जो हो जाएगा जुगल प्रसाद किशोरी। फिर हिंदू पेट्रियाट का संपादक गिरीश चंद्र घोष है।
देखिए, 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका मिलान गलत है? अभ्युदय के लेखक मदन मोहन मालवीय थे, सही है। हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली थे। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। सोम प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, सोम प्रकाश के लेखक ईश्वरचंद विद्यासागर थे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? देखिए, मर्डेका खेल कप का संबंध जो हो जाएगा फुटबॉल से था। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विलियम कर्जर वायली की हत्या करने के आरोप में किस क्रांतिकारी को बंदी बनाया गया था? मदन लाल ढींगरा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, डॉन्स जो हो जाएगा, डॉन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यही गलत है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं, स्टेपीज शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का उदाहरण है। देखिए, सही है। सेलवास उष्णकटिबंधीय वन है, सही है। टेगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका सही क्रम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पूर्व में ओंटारियो झील, उसके बाद ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सबसे अंतिम में सुपीरियर झील आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? देखिए, समाजवाद के जो जगह भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? देखिए, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इनमें से असत्य कथन पूछ रहा है। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे, सही कथन है। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी, यह भी सही कथन है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है, यह भी सही कथन है। अगला देखते हैं, सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और गोलकुंडा के शासक के बीच हुआ, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, यह उत्तराधिकार का युद्ध था। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, तीसरा संगम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, तीसरा संगम सम्मेलन की अध्यक्षता जो जाएगा नक्कीरन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसका मिलान गलत है? देखिए, प्रमुख संप्रदाय दिया है, संस्थापक दिया है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे, सही है। श्री वैष्णव संप्रदाय के संपादक रामानुज थे, सही है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे, ये भी सही है। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसका मिलान गलत है? देखिए, आतंकवाद विरोधी दिवस 18 मई को मनाया जाता है, यही गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए, विश्व शिक्षक दिवस प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह सही मिलान है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी सही कथन है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी सही कथन है। अब अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, उद्देशिका के बारे में पूछ रहा है, यहाँ सही उत्तर का चयन करना है। उद्देशिका संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। देखिए, सही कथन है। आगे देखते हैं, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, यह भी कथन सही है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे, यह भी सही कथन है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, ये गलत है। 1, 2, 3 सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो हो जाएगा 13, 32 और 226 में वर्णित है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे समान सम्मिलित नहीं करता है? देखिए, अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द वर्णित है वह
पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, बाकी बौद्ध जैन सिखों को करता है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, बेसाल्ट चट्टानों के रूपांतरण के बाद कौन से चट्टान का निर्माण होता है? देखिए बेसाल्ट चट्टानों के रूपांतरण के बाद जो हो जाएगा वह एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी पहाड़ी पर्वत के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? देखिए धीनोधर पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है, सही है। घोसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान में है, यह भी सही है। बारातंग पहाड़ी अंडमान द्वीप में है, यह भी सही है। नारकोंडम पहाड़ी निकोबार में है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, किस मिलान करने के लिए दिया गया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यह पेराम्बूर चेन्नई में है। फिर कहता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यह बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यह वाराणसी में है। रेल कोच फैक्ट्री, यह जो हो जाएगा कपूरथला में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के स्थापना में सहयोगी देश कौन सा है? फ्रांस था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनहित याचिका जिसको PIL कहते हैं कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? देखिए जनहित याचिका जो हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष को जो हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपर्युक्त वर्णन करता है? देखिए अपस्फीति का उपर्युक्त वर्णन जो हो जाएगा, यह माल और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है? वह अनुच्छेद जो हो जाएगा अनुच्छेद 246 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। देखिए अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो हो जाएगा 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछ रहा है। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, देखिए यह सही कथन है। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी, यही गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़ों के टुकड़े का अवशेष मिला है, यह भी सही है। इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यह भी सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? देखिए क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, यह जो हो जाएगा क्यूरेसिबो की जलधारा और अलास्का की गर्म जलधारा, पेरू ठंडी जलधारा और क्यूराइल की जलधारा है। इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा 1, 2, 4 हो जाएगा। क्यूरेसिबो की जलधारा, अलास्का की जलधारा और क्यूराइल की जलधारा, या उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसका मिलान गलत है? एक तरफ स्थलीय दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। देखिए शामल स्थलीय हवा जो हो जाएगा यह फारस की खाड़ी में है, यह सही सुमेलित है। जोरन स्विट्जरलैंड में है, यह भी सही सुमेलित है। योमो फ्रांस में नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सिमुम अरब रेगिस्तान बहती है, यह भी सही है। अगला आप 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया है, भारत में स्थानीय कृषि के संदर्भ में कौन सा सही मिलान है? एक तरफ नाम दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए ब्यवर या डहिया या मध्य प्रदेश में कहा जाता है, कुरुबा झारखंड में, पामलू मणिपुर में,
पामाडावी उड़ीसा में। इसका मिलन सभी का सभी सही था। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैदिक काल में दो ऋतु निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए दो ऋतु का प्रयोग जो हो जाएगा यह बेटी के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासक था। देखिए उस समय दिल्ली पर जो हो जाएगा तुगलक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर के कल्याणकारी नीतियों का कालक्रम अनुसार लगाइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था, फिर जजिया कर की समाप्ति, सती प्रथा पर रोक, शराब बिक्री पर रोक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा फूलागुरी धावा 1861। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का निर्माण हुआ, ये गलत कथन है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का उद्देश्य राजनीति शिक्षा को प्रोत्साहित करना था, यह सही कथन है। इसमें गलत कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा सुमेलित है। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस से संबंधित था, सही है। दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस से संबंधित था, यह भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस बसंत कुमार विश्वास, ये गलत सुमेलित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा हो। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्किमिडीज के सिद्धांत बताता है जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबी हुई हो तो वह विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्प्लावक बल का अनुभव करती है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किन घटनाओं उपकरणों में इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। देखिए इस सिद्धांत का प्रयोग जो हो जाएगा डाइड्रोमीटर में होता है, इलेक्ट्रोमीटर में होता है, यूरिनोमीटर में होता है, हाइड्रोजन भरा गुब्बारा जो हवा में ऊपर जा रहा है इसमें भी होता है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, सही कथन है। किसी माध्यम का ताप ध्वनि के चाल को प्रभावित करता है, यह भी सही कथन है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होता है, यह भी सही कथन है। देखिए तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी तेल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस घटना के कारण दर्शाती है। तो वह घटना जो हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहता है कौन सा कथन सही है। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, देखिए यह सही कथन है। चुंबक को गर्म करके चोट करने और ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, यह भी सही कथन है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, यह भी सही कथन है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये गलत है। 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक प्रकार का विसरण जहां ठोस अथवा कोलाइड द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है और जिसके कारण उनके आयतन में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है कहलाता है अंतः शोषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। फिर कहता है भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो हो जाएगा 1982 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक, देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुआ था। 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में काम करते हैं, सही है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, यह भी सही मिलान है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार के लिए किया जाता है, यह भी सही कथन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन 68 नंबर देखते हैं। एक तरफ अम्ल का नाम दिया है, दूसरी तरफ पदार्थ जिसमें पाया जाता है, कहता है मिलान करने के लिए। देखिए फॉर्मिक अम्ल जो हो जाएगा चींटी के डंक में पाया जाता है, सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पोनी को कहते हैं। टार्टरिक अम्ल, देखिए टार्टरिक अम्ल जो हो जाएगा इमली और अंगूर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। 1 का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वोटिंग सिहाई में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा AgNO3। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। ठीक, अब देखते हैं इसका कथन। देखिए थाइकोल नामक संश्लेषित रबर का उपयोग रॉकेट ईंधन में ठोस ईंधन के रूप में अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित कर किया जाता है, यह सही कथन है। अगला देखते हैं कथन, ब्यूना एवं नियोप्रीन नामक संश्लेषित रबर का उपयोग टायर बनाने में किया जाता है, यह भी सही कथन है। रबर में सल्फर मिलाकर उसकी कठोरता बढ़ाई जाती है, ये गलत कथन है। देखिए रबर में कार्बन मिलाकर उसकी कठोरता को बढ़ाई जाती है। 1 और 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना के प्रक्षेपण किया जा सकता है। वह जंतु है चमगादड़, भालू और कृंतक, जिसको रैकेट कहा जाता है, सभी के सभी जंतु है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस भाग में होता है। तने में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है। इसका आंसर होगा कोशिका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कूट दिया है, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, यह कथन सही है। फिर कह रहा है रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी और ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, ये गलत कथन है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, ये भी गलत कथन है। सॉरी दोस्त, यह 3 नंबर कथन सही है। फिर कहता है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, ये गलत कथन है। 1 और 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पी नल फोनोटाइप पद का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। एक दुर्लभ रक्त समूह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है। हस्तांतरण भुगतान जो जगह घरेलू नौकर को भुगतान हस्तांतरण भुगतान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका होती है। डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह तीनों प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। कहता है सही कथन का चयन करें। कैल्शियम और फास्फोरस, यह दोनों हड्डियों के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का संकेत है। आलू में आँख पाया जाता है, यह तना का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। देखिए नहीं लगा हुआ है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, यह सब पादप हार्मोन का उदाहरण है, जबकि एपिनोफ्रिन यह पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग द्वारा फैल सकता है? एक रोग वायु के द्वारा फैल सकता है, वह रोग यक्ष्मा जिसको टीबी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नासा का न्यू होराइजन्स मिशन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? कहता है सही उत्तर का चयन करें। देखिए, नासा का न्यू होराइजन्स मिशन का संबंध जो हो जाएगा वह प्लूटो और उसके चंद्रमा का है, कैपल बेल्ट में मौजूद पदार्थ का है। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कहता है कौन सा कथन सही है? S-400 ट्रायफ रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी लॉन्ग रेंज की मारक क्षमता वाली रक्षा प्रणाली है। देखिए, यह सही कथन है। स्पाइलर भारत की स्वदेशी तेज अनुक्रिया वाली मिसाइल प्रणाली है, यह गलत कथन है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस की संयुक्त परियोजना है, यह सही कथन है। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो हो जाएगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली द्वारा जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह इसरो के भू अवलोकन उपग्रह है? देखिए, इसरो के भू अवलोकन ग्रह जो हो जाएगा वह रिसोर्ट सेट और क्वार्टोसेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 3 और 4। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित राज्यों को पहचानिए और सुमेलित कीजिए। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 का बी नोकरेक असम में है, नोकरेक जो हो जाएगा यह मेघालय में है। फिर कहता है सिमलीपाल। देखिए, सिमलीपाल जैवमंडल क्षेत्र जो हो जाएगा यह उड़ीसा में है। शेषाचलम जैवमंडल क्षेत्र यह आंध्र प्रदेश में है। डिब्रू सखोबा, देखिए डिब्रू सखोबा असम में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला 87 में भी मिलान दिया है। एक तरफ वायु प्रदूषक दिया, दूसरी तरफ प्रभाव दिया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो हो जाएगा वायुमंडल में हाइड्रोक्साइड, ओजोन परत में ह्रास। फिर कहता है कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम से जो हो जाएगा अम्लीय वर्षा। सीसा का यौगिक से जो हो जाएगा मानव तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदेह होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा ग्रीन प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। देखिए, क्रम में कहता है बैठाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, सबसे अंतिम में वायुमंडल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन कहता है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया गया। देखिए, भारत को परिभाषित किया गया एक श्रम अधिक वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। अब चौराहा कौन सा समास है? देखिए, चौराहे में जो हो जाएगा द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए, इनमें शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं सदी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में किसने बिहार पर आक्रमण कर बौद्धकालीन शिक्षक केंद्रों को नष्ट कर दिया था? तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन करा, बिहार के सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? देखिए, सबसे अधिक नदी परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया है? तो 2001 से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स ओवर एंड डैश बीइंग हार्ड वर्किंग, ही इज थ्रूली ऑनेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा एभव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7:3। 97 देखते हैं। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 रुपये का हानि हुआ है। 98 रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। गरीबी ग्रामवासी गरीब व्यक्ति पुरुष
इसका संबंध ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पुत्र वधू सही होगा। 100 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि क्लास में डेली सेट मरवाया जाता है, उसका सेट नंबर 25 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।